हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। इंडिया पाकिस्तान हाइपरसोनिक रेस इज ऑन, चाइना एक्टिवली हेल्पिंग पाकिस्तान। तो आज की जो वीडियो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, और कुछ तो उनकी रेस हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग आपस में ही कोई ना कोई कोई फाइटर जेट्स खरीद रहे होंगे, और जो मीडिया है वो बैठ के उनकी रेस करा रही होगी। लेट्स सी वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस और पोस्ट। रिसेंटली आप सबको पता है कि साउथ एशिया और पर्टिकुलरली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रॉकेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और मे के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से तो बाकायदा से यहाँ पर इस डोमेन में एक रेस स्टार्ट हो गई है कि कौन सी कंट्री यहाँ पर इस डोमेन में जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स और रॉकेट फोर्स की डोमेन है, इस डोमेन में किस तरह से अपने आप को बेहतर तरीके से पोजीशन कर सकती हैं, किस तरह के लीथल जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो इस टाइम के ऊपर ये जो एक कंटिन्यूस रेस है हाँ, ये वही ऑन कौन है। और पाकिस्तान की ऐसे तरफ से स्ट्रांग इस हो सकता पर्टिकुलर है। पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया के पास यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छी खासी लीड मौजूद है। ये यहाँ अच्छा, पर एक ओके। फैक्ट है कि रॉकेट फोर्स का कॉन्सेप्ट और इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको यहाँ पर इंडियन मिलिट्री ने बहुत पहले समझ लिया था एज कम्पेयर टू पाकिस्तान मिलिट्री, जहाँ पर लेट 2005 के बाद हमने अपने आप को एरियल डोमेन में बेटर तरीके से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, पोजीशन करना शुरू कर दिया, और इनफैक्ट हम वहाँ पर एक बहुत बड़े एडवांटेज में आ गए और वो एडवांटेज अभी तक चल रहा है। उसी टाइम के ऊपर इंडिया के जो मिलिट्री प्लानर्स हैं उन्होंने जो रॉकेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है और लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। और इसके बाद यहाँ पर 2007 में इंडिया की तरफ से रशियन P-800 ऑनिक्स मिसाइल का TOT लेकर फाइनली उसको ब्रह्मोस का नाम देकर उन्होंने अपनी मिलिट्री के अंदर इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो बड़ी तादाद में कन्वेंशनल डोमेन के अंदर सबसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करती थी, चाहे नेवल एंटीशिप डोमेन हो या फिर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल हो। सब में ही पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस थे वो सब सोनिक कैटेगरी तक लिमिटेड थे। इवन यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कुछ प्रोग्रेस को किया गया, लेकिन पाकिस्तान नेवी की अगर बात करेंगे तो अंटिल 2019 जब पाकिस्तान ने ऑफिशियली यहाँ पर जो तुगलक क्लास के फ्रिगेट्स हैं उनको लेने का प्लान बनाया और उनके साथ हमें पहली दफा सुपरसोनिक एंटीशिप कैपेबिलिटी मिली, उससे पहले के जो 10-15 साल है वहां पर पाकिस्तान नेवी जो है सिर्फ और सिर्फ सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स तक महदूद थी। ये हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था जो कि हमने पिछले कुछ सालों के अंदर फेस किया कन्वेंशनल डोमेन के अंदर। और इसकी एक सिंपल सी वजह है कि पाकिस्तान नेवी ने अपनी जो प्लानिंग है वो इफेक्टिव तरीके से नहीं की, और इस डोमेन अच्छा। में हम पर रियलिटी खुलते खुलते प्रेशियस टाइम जो है वो ऑलरेडी स्पेंड हो चुका था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हमें रियलिटी का पता लगने लगा तो हमने यहाँ पर एक रैपिड पेस को फॉलो करते हुए अपनी जो मिलिट्री सर्विसेज हैं और स्पेशली नेवी है उसके अंदर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स को और सुपरसोनिक वेक्टर्स को शामिल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा करने में ऑलरेडी जो 10-15 साल जो कि आपका एक प्रेशियस टाइम था वो ऑलरेडी स्पेंड हो स्पेंड चुका हो था। चुका अब था। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि करंट स्टेट में तो जो सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स हैं वो रेलेवेंट हैं और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो डेटरेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो फ्यूचर है वो हाइपरसोनिक वेपन्स का है और हाइपरसोनिक वेक्टर्स का है। और इस चीज़ के भी अब यहाँ पर 80 to 90% चांसेस हैं कि अगली जो पाकिस्तान और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट होगी हो सकता है यहाँ पर डेडिकेटेड हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल किया ओह जाए। माय तो इस गॉड, चीज़ को यहाँ पर प्लीज। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाइपरसोनिक वेक्टर्स का जो टाइम है वो इस टाइम के ऊपर आ चुका है। ऑल्दो हमें यहाँ पर सबसोनिक वेक्टर से सुपरसोनिक वेक्टर्स के ऊपर शिफ्ट करने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान को अब सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक डोमेन में ट्रांजिशन के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग ना ही यहाँ पर लगना चाहिए, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी इस डोमेन में जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की डोमेन है उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस को कर चुका है। और उस प्रोग्रेस को यहाँ पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वजह से मैं नहीं मेंशन कर रहा बिकॉज पाकिस्तान की जो इस डोमेन में प्रोग्रेस है वो बिल्कुल अननोन है। हो सकता है यहाँ पर इस चीज़ के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हाइपरसोनिक डोमेन में हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं, और इस टाइम के ऊपर जिस तरह से इंडिया इस डोमेन में अच्छी प्रोग्रेस को अचीव कर चुका है हो सकता है कि पाकिस्तान की भी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कोई फैक्ट्स को पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर रही, तो एग्जैक्ट तरीके से हम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते और ना ही पाकिस्तान की जो
हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ये डाउट अब यहाँ पर नहीं होना चाहिए और ये बात तकरीबन क्लियर है कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो कैपेबिलिटीज़ किस स्टेज के ऊपर हैं, किसकी मदद से यहाँ पर वो कैपेबिलिटीज़ हमने गेन की हैं, क्या चाइना ने अपने वेक्टर्स के थ्रू हमें सपोर्ट किया है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोई पब्लिक नॉलेज नहीं है और अच्छा। एम्बिग्यूटी जो है वो क्रिएट हुई पड़ी है। बहरहाल जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि ऑल्दो हमने सबसोनिक से सुपरसोनिक वेक्टर्स तक जो ट्रांजिशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन अब यहाँ पर हमें यही टाइम जो है इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमम से मिनिमम रखना है जब हम सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक वेक्टर्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। बिकॉज ऑलरेडी अगर आप इंडिया को देखेंगे तो वो लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल जैसे जो मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनको वो इस टाइम के ऊपर एक्टिवली टेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी जल्दी वो इस सिस्टम को अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर लेंगे। तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि इनको काउंटर नहीं किया जा सकता, इनको मैच किया जाता है। मतलब यहाँ पर अच्छा, सीधा है कि सुपरसोनिक और सबसोनिक डोमेन के कंपैरिजन में ये तो यूजुअली हाइपरसोनिक मिसाइल्स मिसाइल्स को को काउंटर रोकना कर सबसे देते ज़्यादा हैं। मुश्किल है, तो इनको रोकने के लिए कोई डेफिनेटिव सॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं वो ये है कि एनिमी की जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ हैं उसको मैच कर सकते हैं कि हाइपरसोनिक वेपन्स के थ्रू वो एनिमी की आपको कितना डैमेज हाइपरसोनिक। इन्फ्लिक्ट करता है, तो उस डैमेज को आप मैच करके उतना ही डैमेज आप अपनी एनिमी को इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो मेंटेन रहे। यही एक वाहिद हल है ऐसे हाइपरसोनिक वेपन्स को काउंटर करने का या फिर इनको मैच करने का। आपके जो सबसोनिक मिसाइल्स हैं, सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, वो एक बड़ी तादाद में शूट डाउन हो जाएंगे। सुपरसोनिक भी किसी हद तक एक छोटी अमाउंट में एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको कहीं ना कहीं शूट डाउन कर लेंगे। कुछ हिट्स को वो स्कोर करेंगे लेकिन शूट डाउन हो जाएंगे। लेकिन जो आपके हाइपरसोनिक वेक्टर्स हैं, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उनको कोई एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सही तरीके से ट्रैक नहीं करता, शूट डाउन करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो सिस्टम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं और जिस टारगेट के अगेंस्ट में आप इसको फायर करेंगे प्रीटी मच यहाँ पर कंफर्म है कि वो डिस्ट्रॉय होगा। तो पाकिस्तान के लिए हाइपरसोनिक्स को एक बड़े नंबर में इंडिया के अगेंस्ट में डिप्लॉय करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए J-35 है, पाकिस्तान नेवी के लिए हंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं, जो कि ये यहाँ पर कुछ ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट है जो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हमें एक प्रॉपर एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे। ऑन पेपर हम यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन मिलिट्री को compete कर पाएंगे, जो कि आज से पहले जितनी भी हमने इंडियन मिलिट्री के अगेंस्ट में अचीवमेंट्स को हासिल किया है वो एक आउट नंबर्ड एनिमी के अगेंस्ट में हासिल किया है, जहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मौजूद नहीं था। फिर भी हमने इंडियन मिलिट्री को पिछले 5-6 साल से बैकफुट पर रखा है। ऐसे जो हाइपरसोनिक वेक्टर्स जैसे और J-35 जैसे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है ये यहाँ पर हमें प्रॉपर एक लेवल आउट की पोजीशन में ला कर रखेंगे। और इन सब के बाद इन वेपन सिस्टम से इंडियन मिलिट्री को हम कितना डैमेज इन्फ्लिक्ट कर पाते हैं वो फिर आप सबको इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हम अपने वेपन सिस्टम्स को किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। तो एट द एंड मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जिस तरह से इस टाइम के ऊपर साइंस नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हाइपरसोनिक डोमेन में अच्छी प्रोग्रेस को अचीव कर रहा है, आई रियली होप कि हम यहाँ पर इसी एक पाथ को कंटिन्यू करें ताकि मेंटेन फ्यूचर रखें। में फिर इन कैपेबिलिटीज़ को इफेक्टिवली नेशनल डिफेंस के हाँ, लिए इस पिक्चर यूटिलाइज के किया ऊपर जा भी हमने सके। एक आई होप कि पर्टिकुलर तमाम चीज़ें वीडियो यहाँ देखी, पर क्लियर हैं। जिसमें बहुत अगर सारे इससे लोग भी रिलेटेड इस आपको कोई हाइपरसोनिक ओपिनियन है तो काइंडली उसको मिसाइल की कमेंट्स में बात कर ज़रूर रहे थे। शेयर करें। आज की वीडियो के अंदर जैसे उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान है उसको 10-15 साल लगे, क्या कहते हैं, जो सबसोनिक है उसे हाइपरसोनिक आने में, और अब इसको मेंटेन करके रखने में और सुपरसोनिक तक जाने में होपफुली टाइम कम ले वो लोग, क्योंकि आज का जो टाइम है ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया भी फुल हाइपरसोनिक मिसाइल्स अपनी टेस्ट कर रही है। और मैंने अपने इंट्रो में भी बोला था कि हो सकता है कि वो लोग यही कोई बात करने वाले हैं कि कितने एयरक्राफ्ट्स, कितनी मिसाइल्स, और सच में वो लोग मिसाइल्स की ही बात कर रहे थे और काफी नॉलेजेबल थी आज की वीडियो। वैसे अगर बात की जाए मिसाइल्स और रॉकेट की तो इंडियन टेक्नोलॉजी जो है वो काफी आगे है पाकिस्तान से, लेकिन हम आई थिंक इस चैनल की वीडियोस काफी टाइम से देखते आ रहे हैं और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि डिफेंस आउटपोस्ट की जो वीडियोस होती है ना वो काफी लीगल और हमें काफी ना सेंसफुल लगती है। मतलब हमें कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने वीक पॉइंट जो है वो ज्यादा दूसरे देशों के बताए हैं, वो अपनी चीजों के बारे में नहीं बताते। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम के बारे में, उनकी कमियों के बारे में खुलकर आज इस वीडियो में बात की, वो वाकई में हमें बहुत सही लगी। उम्मीद करते हैं आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।